आप सभी को नमस्कार। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर शिवशरण दास सर, अतुल सराव जी, आशुतोष जी और डॉक्टर ए.पी. गुप्ता जी, यहाँ हॉल में उपस्थित माता जी, जिनकी मेहनत आज 25 वर्षों से या 32 वर्षों से बीच में कुछ कार्यक्रम में व्यवधान हुआ और आज हम लोग युवा चेतना का रजत जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम जैसे कि समिति का नाम है युवा चेतना, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको आयु में बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम लोग जब कहते हैं ना एज जो है बस एक नंबर है, तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी चेतना जो है वो युवा है। और शतरंज जो है, शतरंज का खेल, मैं मनोविज्ञान की हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो आपकी चेतना को लगातार निरंतर जागृत करने का खेल है। और शतरंज जो है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाता है, एनालिटिकल एबिलिटी लाता है। हम लोग बात करते हैं कि 21वीं सदी के ऐसे कौन से कौशल हैं जिनको, जो कौशल हमारे पास हो तो हम 21वीं सदी में, मतलब आगे हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले 20, 25, 30 सालों में जब आप बड़े होंगे तो कौन से ऐसे कौशल होंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जो एकेडमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत बड़ी होती चली जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, लेकिन ये पढ़ाई जो चीज़ें विकसित कर रही है वो शतरंज के माध्यम से भी आपके साथ विकसित होता है। जैसे कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो हम बिना सोचे समझे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, या हम उसमें कोई अपनी लॉजिक लगाएं, उसमें रीजनिंग डेवलप करें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो शतरंज आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाता है। सर बहुत सारी बात चाल की कह रहे थे, लेकिन अगर उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से कहा जाए तो वो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेकर के आता है। तो आप कोई स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना सीखते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली सीखते हैं किताबों के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हम इनडायरेक्टली सीखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो गेम्स जो है, या हम अपने बड़ों को देख करके बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, वो उनकी टीम को, उनकी स्पिरिट को, पार्टिसिपेशन की को सिखाता है कि आप कैसे विभिन्न प्रकार के चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। कई बच्चे यहाँ आ करके और कुछ बात कर रहे थे जब मैं आई थी, तो वो उनके कॉलेज को दिखाता है, वो उनके बोलने की कला को, बोलने के कौशल को डेवलप करता है। तो स्कूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और उसमें शतरंज एक खेल, एक माध्यम बना। भारत में शतरंज की जो लहर इस समय दौड़ी है, उसका श्रेय अगर हम लोग देना चाहें, पुरातन काल में सर बात कर रहे थे, वो एक समय था, लेकिन निश्चित रूप से विश्वनाथन आनंद जी को हम लोग को इसका श्रेय देना चाहिए। उनके तमाम सारे जीतने के बाद से माता पिता को लगने लगा कि हाँ, ये भी कुछ है जिसको कि हम एक स्पोर्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं, बच्चों में इसको प्रदर्शित करें। और बहुत खुशी हो रही हुई देख करके कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैंकर्स हैं। ये भी आप सबके लिए, सारे माता पिता, सारे बच्चों के लिए को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और जो बच्चे यहाँ आए, जो बच्चे वहाँ बैठे रहे, उनके लिए ये सारे बच्चे मोटिवेशन है कि आप भी यहाँ पर आएँ, आप भी रैंक हासिल करें। ऐसे सभी बच्चों को, सारे माता पिताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा चेतना समिति को मैं यद्यपि इसका हिस्सा हूँ, आपने मुझे अनावश्यक रूप से विशिष्ट अतिथि का दर्जा देकर के मेरे ऊपर एक अलग सा भार ला दिया है, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ इस विशेष अवसर पर विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। और आप सभी लोगों का प्यार, तो इसकी वजह से ये युवा चेतना समिति चिर युवा बनी रहेगी। इस शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई। जो जीते उनको विशेष बधाई, जो नहीं जीते उनको उससे विशेष बधाई कि अगली बार आपके पास ये मोटिवेशन है कि मुझे जीतना है। जीतना हारना एक सी चीज़ है, टीम के साथ आप खेलें। आपको कितने लोगों को खेल के मजा आया? बस इतने लोगों को मजा आया, बाकी किसी को मजा नहीं आया। अगर जबरदस्ती खेले और मजा नहीं आया तब तो गड़बड़ बात है। अगर मजा आया तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जैसे एक स्ट्रेस बस्टर भी है, तनाव से दूर रहने में किसी भी स्पोर्ट का इस्तेमाल करें आप, जैसे उसमें से एक है। तो मज़े के लिए खेलिए, जीतना हारना साथ साथ में होता रहेगा। आप सभी को एक बार पुनः बधाई और
धन्यवाद मैम।